वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज मैं जो आपको दुआ सिखाने वाली हूँ उसके अहादीस में बहुत फजीलत है और सही बुखारी में उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको इधर पढ़ के भी बताऊंगी और जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो है ना तलफ़्फ़ुज़ व तजवीद से पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िए या फिर मेरे पढ़ने के बाद पढ़िए। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फजीलत भी बताऊँगी और इसे पढ़ना कब है ये भी बताऊँगी। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अब देखें, वर्ड टू वर्ड पढ़ा। अब जो है ना मैं आपको इसे रवानगी से पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ पढ़ें या फिर मेरे बाद पढ़ें, जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह पढ़ें। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिक। ये देखिए मेरा इधर सांस टूट गया, लेकिन इधर सांस नहीं तोड़ना था। तो हमने क्या करना है, जो ये तजवीद का एक कायदा है कि हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और वहाँ से पढ़ेंगे। वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ठीक है, अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। देखें कि हम इसमें क्या कह रहे हैं अपने रब से। जो आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो मैं यही कहती हूँ कि जो भी दुआ पढ़ रहे हैं, जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, जिसका जितना हिस्सा पढ़ रहे हैं उसका हमें तर्जुमा ज़रूर आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं हम अपने अल्लाह से। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर बुराई से जो मैंने की। मैं अपने ऊपर तेरी अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, बस मुझे बख्श दे। यकीनन तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शिश नहीं कर सकता। अब देखें कितनी प्यारी दुआ है, हम अल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी दुआएं मांग रहे हैं इसमें। और ये जो हदीस है ये है सही बुखारी की और इसको सैयदुल इस्तग़फ़ार कहा जाता है। ये जो दुआ है ना, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है। और इसकी फ़जीलत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान, ठीक है ना, इसके अल्फाज पे यकीन रखते हुए पढ़ लेना सुबह के वक्त, कि वो यकीन रख के पढ़ रहा है कि मेरी दुआएं कबूल होंगी, पढ़ रहा है, तो अगर शाम तक उसका इंतकाल हो गया ना तो वो यकीन करें सीधा जन्नत में होगा। जब हमें अपने अल्लाह पे इतना यकीन होगा, भरोसा होगा और जो हमारे नबी ने कहा उस पर भरोसा होगा, तो इंशाअल्लाह कि अगर जो सुबह पढ़े वो शाम तक फ़ौत हो गया तो इंतकाल हुआ उसका और वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जिसने ये दुआ शाम को पढ़ी यकीन रखते हुए और वो सुबह से पहले फ़ौत हो गया तो क्या होगा, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। इतनी बड़ी बशारत हमें मिल गई। एक ये छोटी सी दुआ है और अल्लाह के नबी ने हमें कितनी बड़ी बशारत दे दी। तो अगर उसके बावजूद भी हम इन छोटी छोटी दुआओं को ना पढ़ें तो कितनी गलत बात होगी। तो इनको अपनी ज़िंदगियों में हमने इंशाल्लाह
شامل کرنا ہے، اور شامل بھی اس طرح کرنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیے، یاد کریے، زبانی یاد کریے، انشاءاللہ العزیز اللہ بہت بہتریاں پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔